गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंप्यूटर C++ में आज हम नियंत्रक संरचना पर चर्चा करेंगे। नियंत्रक संरचना में प्रोग्राम की प्रक्रिया में जो हमारी संरचना होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला है क्रमिक एवं सीधी संरचना, दूसरा है शाखित एवं चयन संरचना, तीसरा है लूपिंग एवं पुनरावृत्ति संरचना। अब आइए एक एक को थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। क्रमिक एवं सीधी संरचना, ये जो हमारी क्रमिक एवं सीधी संरचना है, इसमें हमारा प्रोग्राम एक क्रम सीध में स्टेप बाय स्टेप एक सीध में बनता है। इसमें किसी प्रकार की ना तो जंपिंग की आवश्यकता होती है और ना तो लूपिंग की आवश्यकता होती है। एक के बाद एक स्टेप अर्थात एक ही सीध में हमारे प्रोग्राम बनते हैं। शाखित एवं चयन, दूसरा है शाखित एवं चयन। शाखित एवं चयन में जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो प्रोग्राम विभिन्न शाखाओं में अर्थात एक के बाद एक का जो क्रम होता है वो क्रम विभिन्न चरणों में डिवाइड होता है, जो शाखित के अंतर्गत आता है। अर्थात इसमें एक के बाद एक की शाखा फूटती या टूटती हुई जाती है, जो प्रोग्राम में लास्ट में एंड होता है। तीसरा है लूपिंग और पुनरावृत्ति। किसी भी प्रोग्राम को बनाने के पश्चात उस प्रोग्राम का बार बार दोहराव करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी लूपिंग और पुनरावृत्ति कहलाती है। आइए अब हम एक एक का विस्तार से चर्चा करते हैं। क्रमिक एवं सीधा संरचना। क्रमिक एवं सीधी संरचना में कोई अन्य प्रकार की संरचना नहीं होती है, ये बहुत ही आसान होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई अन्य संरचना नहीं होती। दूसरा है शाखित एवं चयन। शाखित एवं चयन के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जिसमें आपका पहला आता है इफ, दूसरा होता है इफ एल्स और तीसरा है स्विच। इसमें मुख्य 3 संरचनाएं होती हैं, जिनको हम इफ एल्स और स्विच के नाम से जानते हैं। तीसरा है हमारा लूपिंग। लूपिंग में भी मुख्यतः 3 होती हैं। पहला होता है व्हाइल लूप, दूसरा है डू व्हाइल लूप और तीसरा है फॉर लूप। तीसरा है फॉर लूप। अर्थात लूपिंग और पुनरावृत्ति प्रक्रिया में भी हमारे 3 प्रकार के लूप होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। और शाखित एवं चयन की प्रक्रिया में 3 होते हैं, इफ एल्स और स्विच। क्रमिक एवं सीधे में कोई इसके प्रकार नहीं है, अर्थात ये हमारा सिर्फ नाम के लिए जाना जाता है। इसमें जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो सिंपली और साधारण एक ही सीध में बनाए जाते हैं। आइए अब हम एक एक की चर्चा करते हैं शाखित एवं चयन की प्रक्रिया से। शाखित एवं चयन की प्रक्रिया में जो हमारा सबसे पहले आता है वो हमारा आता है इफ स्टेटमेंट। जो हमारा सबसे पहले आता है वो आता है इफ स्टेटमेंट या इफ कथन। इसमें होता क्या है, इफ कथन में दी गई शर्त के सत्य होने पर, दी गई शर्त के सत्य होने पर इसके कथनों का ब्लॉक को क्रियान्वित करता है, अन्यथा प्रोग्राम का क्रमिक क्रियान्वयन होता रहता है। इस कंडीशन में दी गई शर्त के सत्य होने पर कथनों का क्रमिक क्रियान्वयन होता है, अर्थात हमारा जो प्रोग्राम होता है उसका क्रियान्वयन लगातार चलता रहता है। यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, इफ कथन कहलाती है। क्या कहलाती है, इफ कथन कहलाती है। इफ कथन का जो हमारा फ्लो चार्ट बनता है वो फ्लो चार्ट बना दीजिए। इफ कथन का
फ्लो चार्ट, इफ कथन का फ्लो चार्ट। इफ कथन का फ्लो चार्ट हमारा होता है, ये आपका अंडाकार की जो आकृति है, एक स्टार्ट के बाद इफ कंडीशन इफ कंडीशन के बाद इफ कथन स्टेटमेंट के बाद एस की केस की पोजीशन में होगा, इधर नो की केस में हमारा प्रोग्राम होगा जो यहाँ आकर के हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, इफ की कंडीशन को फॉलो करता है, इफ की कंडीशन में हमने जो कंडीशन दिया उसको फॉलो करेगा। अगर हम इफ के द्वारा दी गई कंडीशन हमारी सत्य है, सही है, तो ये इसके स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, स्टेटमेंट को देखेगा। अदरवाइज अगर स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है, यस की कंडीशन नहीं है, तो नो की केस में हमारा प्रोग्राम सीधे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये हमारा इफ स्टेटमेंट की फ्लो चार्ट की संरचना होती है। इसके जो सिंटैक्स हैं, प्रारूप, इफ कथन का प्रारूप, इस कथन का हमारा जो प्रारूप है वो है इफ का स्टेटमेंट कर्ली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे होगा कथनों का ब्लॉक, कथनों का ब्लॉक, कर्ली ब्रैकेट ओपन। ये जो हमारे कर्ली ब्रैकेट होते हैं, किसी भी कथन को ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट में ही हम रखते हैं। C++ का एक नियम होता है। अर्थात इफ की हमारी परिभाषा हो गई, इसका फ्लो चार्ट हो गया और इसका प्रारूप हो गया। अगर आप इतना समझ लिए हैं तो बाकी हम चर्चा कल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। धन्यवाद।